हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर का पीवाईक्यू सीरीज का यह दूसरा पार्ट है। और इसमें हम लोग देखेंगे जो 12 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट हुआ था, उसका हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। अ, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या बुंदेली? तो आपका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बुंदेली। और प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? रणभूमि, सेवा सदन, गबन और मंगलसूत्र? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंगलसूत्र, जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है हम लोग का, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो सर्वनाम का जो भेद है वो नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? अस्थाई, केवड़ा, केतकी या फिर करेला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केतकी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी माधव स्प्रे और ऑप्शन डी सदा सुखलाल? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंशाअल्लाह खां। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 6वां नंबर प्रश्न जो है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी उपविराम या ऑप्शन डी अर्धविराम? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्धविराम। 7वां प्रश्न हम लोग का, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिचंद्र मैगजीन या फिर भारतेंदु? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतेंदु। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ए सहायता, बी पुस्तक, सी लड़का या फिर डी पौधा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सहायता। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, घास फूस में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास? तो आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। 10वां नंबर है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक? तो 10वां का हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। आगे फ्रेंड्स हम लोग 11वें पे चलते हैं। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ए कर्मवाचक, बी भाववाचक, सी कर्तव्यवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 11वां का हम लोग का है कृतवाचक, ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न हम लोग का, गुलेरी जी की द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? ए भारत मित्र, बी नागरी नीरद, ऑप्शन सी माधुरी और ऑप्शन डी समालोचन? तो 12वां का हम लोग सही आंसर है समालोचन, ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न फ्रेंड्स हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची नहीं है? गधा, बी रावण, सी मूर्ख या फिर डी कुंठित? तो 13वां का हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गधा। 14वां प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अन, ऑप्शन डी इति? तो 14वां का हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इति। 15वां का है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी जी, ऑप्शन डी नंददास जी? तो 15वां का हम लोग का फ्रेंड्स सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास जी। 16वां प्रश्न आता है हम लोग का,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसने खाना नहीं खाया। बी, छात्रवृत्ता पुस्तक पढ़ी गई। सी ऑप्शन, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। ऑप्शन नंबर डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो 16वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 17 नंबर प्रश्न पे। तो दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो ऑप्शन ए पूर्वाह्न, ऑप्शन सी अपहरण, ऑप्शन डी मध्याह्न, ऑप्शन डी बिहान। तो 17वां का हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अपहर्यान। 18वां आता है, अ, कबीर की उलट वाशियों में कौन सा रस प्रमुख है? विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो ऑप्शन जो कि हम लोग का 18वें के लिए सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, अद्भुत रस। 19वां देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इंद्रधनुष, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी पयोधर। तो 19वां का हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलज। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 20। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 20वां के लिए हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न नंबर 21। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोलिखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो 21वां के लिए हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है हम लोग का 22वां नंबर प्रश्न, जाके प्रियन राम वैदेही ताजी ताही कोटि बैरी सम जदबी परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। तो हम लोग का 21वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। 23वां आता है हम लोग का तरल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सरल, बी ठोस, सी तीक्ष्ण, ऑप्शन नंबर डी जटिल। तो 23वां का हम लोग सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर बी ठोस। 24वां हिंदुस्तानी शब्द का रूप क्या है? तो है दक्षिणी हिंदी, संतकृष्णिष्ठ, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, ऑप्शन नंबर डी हिंदी उर्दू मिश्रित। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब, हिंदी उर्दू मिश्रित। 25वां पे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्पर्श, बी लेख, सी दुख, डी गरिमा। तो 25वां का हम लोग का सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी गरिमा। 26वां निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कसौटी, बी काठ, सी कार्य, डी कहानी। 26वां का सही जवाब है फ्रेंड्स हम लोग का ऑप्शन नंबर सी कार्य। निम्न शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए विरासत, बी व्यापार, सी विक्षक, ऑप्शन डी विकल्प। तो 27वां का हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विरासत। 28वां का हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अपूर्वा, ऑप्शन बी फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऑप्शन सी गुल मेहंदी, ऑप्शन डी नींद के बादल। तो 28वां का हम लोग का सही जवाब है फ्रेंड्स अपूर्वा। अपूर्वा के लिए उन लोगों को अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे फ्रेंड्स आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रोग, बी कौन, सी नींद, डी सफाई। तो 29वां का हम लोग का सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कौन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न नंबर 30 पे। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मगधी, ऑप्शन बी ब्राचर्ड, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर डी खस। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 30 के लिए सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 31 पे। राम सेव खाता इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है?
ऑप्शन ए पूर्वकालिक, ऑप्शन बी मध्य सकर्मक, ऑप्शन सी अकर्मक, ऑप्शन डी अनेकार्थक क्रिया। तो 31वां के लिए हम लोग का सही जवाब है सकर्मक क्रिया। और 32वां पे चलते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीले पाई के सारंग कही गई चोट में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी रूपक। तो 32वां के लिए हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यमक। 33वां को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम है? ऑप्शन ए नम्र, सी कठोर, बी कोमल, डी पुरुष। तो फ्रेंड्स 33वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कठोर होगा। बाकी आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग एक अनुच्छेद दिया है उसको हम लोग पढ़ के और 34 नंबर, 35 नंबर और 36 नंबर यानी कि 3 प्रश्नों को हल करना होगा। तो फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं हम लोग, भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप में आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों को इन विशेषताओं की दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत और डैश डैश दे दिया है। तो योजना के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक प्रयोग किया जाना चाहिए। ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, सी कृषकों की दशा सुधारने में, ऑप्शन नंबर डी योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो 34वां के लिए हम लोग का सही जवाब होगा फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजना आयोग का उपयोग करना चाहिए। 35वां देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है। बी छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। सी निर्धनता की शक्तियों को एकजुट करना। ऑप्शन नंबर डी धन का समान वितरण। तो 35वां के लिए हम लोग का सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी छोटे किसान और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। 36वां देखते हैं हम लोग, इस अनुच्छेद के लास्ट प्रश्न रहेगा, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर उनकी शक्तियों से अवगत होकर। सी उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर। डी उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकास कर। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो सही जवाब रहेगा प्रश्न नंबर 36 के लिए, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकास कर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 37 नंबर पे और कुछ ही प्रश्न रह गए हैं फ्रेंड्स बस 40 तक। जंगम का विलोम शब्द है। ए चेतन, बी सुकर, सी अस्थावर, डी अगम। तो 37 नंबर का जो होगा वो आंसर होगा अस्थावर। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए है आय, सी है सार, बी है विवाद और डी है रूप। तो 38 नंबर के लिए हम लोग का सही जवाब होगा फ्रेंड वह होगा ऑप्शन नंबर ए आय। 39वां देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, माय आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मांग मारना, बी डी है भीख मांग कर भी दान देने वाला। तो 39वां का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोग का 40 नंबर, अवधि शिला का इस सॉरी अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी मृग जलधार में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए तोटक, बी भैरव, सी वंशज, डी रोला। तो फ्रेंड्स 40वां का हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भैरव। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का जो सेकेंड शिफ्ट का था वह ख़त्म हो चुका है। बाकी आगे हम लोग अगले शिफ्ट का और अगले डेट का देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।